जय माता दी दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक्साइगो के Q4 के रिजल्ट यहाँ पे अनाउंसमेंट हो चुका है। जी हाँ, Q4 का रिजल्ट आ चुका, बट यहाँ पे मैं बता दूँ कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है। जो भी ये डिस्कस करेंगे Q4 के रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद ये भी डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में कंपनी के जो शेयर्स हैं कैसा परफॉर्म करेंगे उसके बारे में डिस्कस करने की कोशिश करूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे कंपनी ने जो अनाउंसमेंट किया है, जो उन्होंने पीपीटी बनाया बहुत ज़बरदस्त बनाया। आप देखेंगे विजन्स क्या है इनके और बिज़नेस क्या है, कहाँ कहाँ पे काम करते हैं, फ़्लाइट्स, होटल, ट्रेन, बसेस के टिकट बुक करने में। आप कहीं आप इनके सर्विसेज यूज़ करते होंगे तो आपको इनके सर्विसेज के बारे में पता होगा। और आप ये भी देखते होंगे इन्होंने ऐसा मतलब कि रिवेन्यूज़ मॉडल जनरेट किया है, इतना अच्छा इन्होंने पीपीटी बनाया है कि आप देख के मतलब आप एक सिंपल इंसान भी समझ जाएगा कि इनका ग्रोथ इन्होंने कैसे कंपेयर किया है। चलिए हम देख लेते हैं। बहुत अच्छा इन्होंने पीपीटी बनाया, उस पीपीटी पे डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखेंगे कंपनी ने जो डिस्कशन किया है, पहले अब देख लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 2000 Q4 2025 Q4 2024 मतलब 2000 Q4 का जो 2025 है और Q4 का 2024 है, इन्होंने उससे कंपेयर किया है। तो यहाँ पे देखेंगे सीवीटीवी जो ग्रोथ हुआ है 65% का, रेवेन्यू ऑपरेशन 72% का ग्रोथ हुआ है। ठीक है, इन्होंने कंपेयर में बताया है कि 2025 का जो रेवेन्यू ग्रोथ है 72% का बढ़ा है, कहीं आप कंपेयर करेंगे 2024 से। ठीक है, और मार्जिन कंट्रीब्यूशन मार्जिन देखेंगे 69% के आसपास का ग्रोथ है। और वहीं बात करते हैं EBITDA की, बात करते हैं EBITDA बहुत ज़बरदस्त इन्होंने यहाँ पर ग्रोथ देखा है 70% का। वहीं बात करते हैं लॉस एसोसिएट एक्सेप्शनल आइटम टैक्सेस की बात किया जाए तो उसके साथ टैक्सेस भी बढ़े 74% के आसपास। ठीक है, तो ये रहा आपका Q4 के फाइनेंशियल ईयर 2025 और 24 के कंपेरिजन में इन्होंने बताया है। अब बात कर लेते हैं ईयर टू ईयर में इन्होंने देखेंगे तो इन्होंने क्या बताया फाइनेंशियल ईयर 2025 और 24 के को कंपेयर करके इन्होंने क्या बताया कितने परसेंट से ग्रोथ हुआ है, उसमें भी इन्होंने प्रकाश डालने की कोशिश किया है। तो यहाँ पे देखेंगे CTV के 46% के आसपास से बढ़ा है। वही रेवेन्यू ऑपरेशंस की बात करें जाए तो 39% के स्पीड से बढ़ा है, 39% के आसपास रेवेन्यू ग्रोथ दिया है तो 2025। वहीं बात करते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन में, कंट्रीब्यूशन मार्जिन 37.4% है और EBITDA की बात करते हैं 71% है। और लॉस एसोसिएट एक्सेप्शनल आइटम टैक्सेस की बात किया जाए तो 131% के आसपास है। तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी ने अपने फाइनेंशियल डेटा को इतने अच्छे समझाया है, कंपैरिजन किया है 2025 के ईयर टू ईयर में क्या होगा, 2025 और 2024 के ईयर टू ईयर में इन्होंने बताया है। और 2024 के Q4 और 2025 के Q4 से कंपेरिजन करके इन्होंने बताया। तो इसमें देखेंगे इनका जो ग्रोथ हुआ है ना 72% के रफ्तार से ग्रोथ हुआ है ऑपरेशंस, रेवेन्यू और ऑपरेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा से देखने को मिल रहा है कि इन्होंने अच्छा खासा बिजनेस गेन किया है और अच्छा खासा इंप्रूवमेंट किया है अपने बिजनेस में। मतलब आने वाले टाइम में इनके शेयर्स में अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब देख उन्होंने सेगमेंट वाइज भी देखा है कि एयर, होटल, रेल में कौन कौन सेगमेंट में कितना इंप्रूवमेंट देखने को मिला। देखिए आप कहीं शेयर होल्डर है इस कंपनी को तो आपको इनके जो फाइनेंशियल ईयर डेटा है इनको अच्छे से पढ़ना चाहिए, तभी आप एक अच्छे शेयर होल्डर, आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हो। ठीक है, क्योंकि और दूसरी बात बताऊँ मैं, इनका कहीं आप फाइनेंशियल डेटा देखा जाए जो नॉर्मली हम लोग चेकआउट करते हैं तो इन्होंने यहाँ पे बताया है कि कितना एक्सपेंसेस है, कितना प्रॉफिट लॉस है, कितना इन्होंने करंट प्रॉफिट लॉस पीरियड में इन्होंने गेन किया। ये मैं डेटा सीधा कंपेरिजन यहाँ से करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी ने इस बार बात करते हैं 2025 में, ये 2024 का ईयर टू ईयर है। ठीक है, और एक सेकेंड कहीं हम इसको यहाँ पे जाते हैं तो ये रहा 2024 का आप देखेंगे ईयर टू ईयर 602 करोड़ के आसपास का जंप आया है। वही 2024 की बात किया जाए 730 करोड़ के, मतलब उसके कंपेरिजन में थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। वो फाइनेंशियल 2023 में देखेंगे, 2023 में, 2024 और 2025 में देखेंगे ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ा है। वही देखिए Q4 2025 Q4 2024 में देखेंगे, यहाँ पे आप देखिए मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ इस वाले सेक्शंस में, तो यहाँ पे देखेंगे 72% के रफ्तार से यहाँ पे इनका इंक्रीमेंट अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। कहने का मतलब ये है कि कंपनी ने अपने स्टेटमेंट को अच्छा खासा शो किया है। कंपनी का जो रिजल्ट है बहुत अच्छा है क्वार्टरली वाइज, और कहने का मतलब ये है कि कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर यहाँ बाय सेल कोई रिकमेंडेशन नहीं, जस्ट एजुकेशन पर्पस इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है। कहीं हमारे चैनल पहली बार विजिट किए जरूर सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।